अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव डे बना सकते हैं या आप अपने हर डे को ही एक प्रोडक्टिव डे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिनको जब मैंने फॉलो किया तो भी मुझे उसका एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला एंड मुझे फ़ील हुआ कि वाकई एक डे जो है प्रोडक्टिव डे से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टिप्स जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो टिप यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपने अपनी माई टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, माई टू डू लिस्ट मतलब आपने अपना टास्क रखने हैं कि आपके ये टास्क हैं, आपने फुल डे की लिस्ट बना लेनी है कि आपको अपने इस डे में ये काम करने हैं। फुल डे की आप लिस्ट बना लें, देन आप अपनी जब आप मतलब नाइट टाइम अपना देखें कि आपने वो सारे टास्क परफॉर्म किए हैं यानी आपके कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं, तो आप अपनी एक लिस्ट बना लें। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने लिस्ट बनाई हुई है, आपने ये काम जो है ये करने हैं, तो आप एक्टिव रहेंगे और आप उस काम को अच्छे से करेंगे जो जो आपके उस डे में बनते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, मोस्टली पेंडिंग छोड़ देते हैं इस काम को कि हम बाद में कर लेंगे या थोड़ी देर तक करते हैं, करते करते हम पूरा डे जो है वो ऐसे ही निकाल देते हैं और उस चीज़ को अच्छे से नहीं करते बल्कि छोड़ देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि आप अपनी माई टू डू लिस्ट बनाएं, डेली आप बनाएं। रात को सोने से पहले आप अपनी एक माई टू डू लिस्ट बना के सोएं, देन नेक्स्ट डे आपको पता हो कि आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, क्या आपने करना है, तो आपका फुल डे का आपका शेड्यूल आपके सामने हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉलो करनी है वो है अपनी माई टू डू लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये क्या क्या है कि आपने कुछ ना कुछ न्यू लर्न करना है। ठीक है, आप डेली अपना एक रख लें कि आपने कोई ना कोई न्यू चीज़ लर्न करनी है। इससे क्या होगा, आप लाइक बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप कुछ जो है न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया ऐप रख लें, आप जो भी आपके पास है मतलब वेबसाइट कोई लर्निंग बेस्ड वेबसाइट हो उसको देख लें, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिल रहा हो। ठीक है, तो जहाँ से आपकी लर्निंग हो रही हो वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। आपकी लर्निंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए आपके पास जो है, आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न करें। ठीक है, तो इससे आपका नॉलेज भी जो है इंक्रीज़ होता है, आपकी डे जो है प्रोडक्टिव डे रहता है बिकॉज़ आपने कुछ ना कुछ न्यू लर्न किया है। ठीक है, तो हर रोज़ आप रखें कि आपने कुछ ना कुछ न्यू सीखना है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल माई टू डू लिस्ट, सेकंड आपने कुछ ना कुछ न्यू लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपने यहाँ पे रखना है क्या है कि आप अपना जो है पजल्स वगैरह सॉल्व करें, अपना एक्सरसाइजेज सॉल्व करें। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा सॉल्व करें जिससे आपका माइंड जो है वो वर्क में आए, मतलब आप उसको ऐसे लाएं कि आप चीज़ों को सॉल्व करें। तो स्टार्ट में जब आप करेंगे तो क्या होगा कि डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं इस चीज़ को, अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं कि आपने डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, कोई पजल सॉल्व करने हैं, कोई गेम ऐसी रख लें जिसमें आपको सॉल्व करने के मिल रहा हो, मतलब आपका माइंड जो है वो यूज़ हो रहा हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ रखते हैं तो क्या होगा कि आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देगा, सही मायने में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे जब आप फर्स्ट डे करेंगे तो आप इतना अच्छे से नहीं किसी चीज़ को कर सकते। जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा, आप चीज़ों को जल्दी पिक करना स्टार्ट कर देंगे, आपका जो है आप जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने ये काम लाजमी करना है, आपने कोई ना कोई पजल सॉल्व करने हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, मतलब कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना है जिससे आपका ब्रेन जो है वो वर्क में रहे, आपका माइंड जो है वो काम करता रहे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होंगी जो आपने लाजमी करनी है। ये डेली बेसिस पे आप करें तो आपका डे जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप चाहे थोड़ी देर ही सही कर लें लेकिन करें ज़रूर इन चीज़ों को, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपने अपना आसपास का जो माहौल है वो ठीक रखना है। ठीक है, मतलब अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, क्लीन रखना है, प्रॉपर रखना है। कैसे कि देखिए, अगर आपकी बुक्स पढ़ी हैं, आप क्या करते हैं, आप अपनी बुक्स को अपनी जगह पे नहीं रखते। आपकी कुछ बुक्स इधर पड़ी हैं, कुछ उधर पड़ी हैं, आपको पता ही नहीं आपकी कौन सी बुक कहाँ पड़ी है, अपनी जगह पे नहीं है। तो क्या होगा कि जब आपको खुद को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुक्स नहीं मिलेंगी कि यार कौन सी कहाँ पे मैंने रखी थी, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो जब अगर आपने उसको एक जगह पे सेट करके रखा होगा तो आपको खुद ही एक तो क्लीन माहौल मिलेगा, अच्छा वाइब्स आएंगे आपके पास, अच्छा फील होगा कि मेरी चीज़ें सेटअप, मतलब एक सही सेटअप बना हुआ है, सही से पड़ी हैं, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की तो आपको टाइम पे वो जो है वहाँ से मिल जाएंगी। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं अपनी चीज़ें ढूंढता रहूँ, यहाँ पे पड़ी हैं वहाँ पे पड़ी हैं, और आपको एक क्लीन अपना आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने फॉलो करनी है, इससे आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, बेटर फील होता है कि मेरी चीज़ें जो है मैंने उनको अच्छे से सेटअप करके रखा है, तो आपको बेटर लगता है। तो ये चीज़ें भी आई थिंक सो लाजमी आपको करनी चाहिए हर एक डे में, डेली बेसिस पे करें बहुत बेस्ट रहेगा।
आप अपने डे को अगर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। उसके बाद जो फिफ्थ यहाँ पे टिप मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आप अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, मेक गुड फ्रेंड्स। सही है। इसका क्यों मैंने बोला है, क्यों बोल रही हूँ मैं कि देखिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है, अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, अब यहाँ अच्छे से मुराद क्या है पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। अच्छे फ्रेंड्स वो हैं जो आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकते हों, आप जिनके साथ बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो। ऐसे फ्रेंड्स नहीं जिनके साथ आप गॉसिप्स करते हैं, बातें करते हैं और आप बस जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स नहीं। उन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जिनके साथ अगर आप बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, आपको इन चीज़ों को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो है वो रहा करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स जो है वो रखें, मतलब जो आपको आपकी लाइफ में जो है जिनकी वजह से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो, बल्कि जा ना रहा हो। लाइक अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो गॉसिप्स करते हैं, आपके साथ बातें करते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है, उससे क्या हो रहा है कि जस्ट आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका ही लॉस हो रहा है, आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बट अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं जिनकी वजह से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐड हो रहा है बल्कि जा नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा आप इस चीज़ को फॉलो करें तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप इससे भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं जो कि मेरे नज़दीक ये है कि आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी और आपका डे प्रोडक्टिव डे रहेगा, बल्कि वेस्ट नहीं जाएगा। सही है। तो इनको यहाँ पे एक शॉर्ट करके रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस किया ये है माई टू डू लिस्ट, और ये हमें लाजमी फॉलो करनी है। ठीक है, ये मैं भी फॉलो करती हूँ और मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है। मैं वैसे अगर नॉर्मल रूटीन में रहती हूँ तो मुझे वो बेनिफिट नहीं होता, बट अगर मैं माई टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ तो मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माई टू डू लिस्ट बनानी है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने कुछ ना कुछ न्यू लर्न करना है, चाहे बुक रीडिंग करके करें, चाहे आप किसी लर्निंग बेस्ड वेबसाइट से कर लें, बट कुछ ना कुछ न्यू लर्न ज़रूर आपने करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पजल्स वगैरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपने कोई भी गेम वगैरह हो गई जिसको सॉल्व करना है, आप वैसे पजल सॉल्व करें, एक्सरसाइजेज सॉल्व करें। तो थर्ड टास्क आपने ये करना है, अपने टिप जो है यहाँ पे मैंने शेयर किया है वो ये है। उसके बाद फोर्थ आपके पास जो है वो आपने अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना है, अच्छा सा सेटअप करके रखना है। और लास्ट टिप जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है वो ये है कि आपने मेक गुड फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं जिससे आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए हैं। आई होप सो कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बेटर फील करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं, कुछ ना कुछ तो बेटर आपको फील होगा। ठीक है, तो आप इन सबको फॉलो करें और मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को ये करना चाहिए, बिकॉज मैंने जब किया तो मुझे भी इसका रिजल्ट मिला। सो ये सभी टिप्स थी जो मैंने आपसे आज शेयर करनी थी। मज़ीद मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।